कौमी क्रिकेट टीम को शिकस्तों की हैट्रिक। पाकिस्तान को तीसरे वनडे में भी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 3 मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। कीवीज ने तीसरे और आखिरी मैच में 43 रन से हरा दिया। कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल प्लेयर ऑफ द मैच, बेन सीयर्स प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। कौमी टीम 40 ओवर्स में 221 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम की निस सेंचुरी, कप्तान रिजवान ने 37 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 33 रन बना सके। इमामुल हक 1 पर रिटायर्ड हर्ट। उनकी जगह बैटिंग करने वाले उस्मान खान 12 रन बना सके। सलमान आगा 11, तैयब ताहिर 33, नसीम शाह 17, फहीम अशरफ 3 रन पर आउट। बेन सीयर्स ने 5, डफी ने 2 और ब्रेसवेल ने 1 विकेट ली। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 42 ओवर में 8 विकेटों पर 264 रन बनाए। कप्तान ब्रेसवेल के 59, ओपनर इस्मारियो ने 58 रन बनाए। आकिफ जावेद ने 4, नसीम शाह ने 2, सुफियान और फहीम ने 1 विकेट हासिल की। गीली आउटफील्ड की वजह से मैच 42 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। कीवी टीम ने हमें हर शोबे में आउट क्लास किया। हमें अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करना होगी। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, हम वनडे में 40 ओवर्स तक मुखालिफ टीम को पकड़ रहे हैं। हमारी कोशिश जो 30 से 35 ओवर्स तक होती है वो 50 ओवर्स की होनी चाहिए। तीसरे वनडे में ग्राउंड की फ्लड लाइट बंद होने का अनोखा वाकया। जैकब डफी के बॉल डिलीवर करते वक्त ग्राउंड में अंधेरा छा गया। पाकिस्तानी बैटर तैयब ताहिर बामुश्किल बॉल लगने से बचे। तीसरे वनडे में ओपनर इमामुल हक चेहरे पर गेंद लगने से जख्मी हो गए। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर रन लेते हुए फील्डर की गेंद इमामुल हक को जा लगी। गेंद हेलमेट से होकर मुंह पर लगी, जमीन पर गिर गए। कंकशन टेस्ट में फेल, रिटायर्ड हर्ट हो गए। उनकी जगह उस्मान खान ने बैटिंग की। शरह सूद 22 से कम होकर 12% पर आ चुकी। मजीद कमी की गुंजाइश है। महंगाई में कमी के असरात अवाम तक मुंतकिल होना चाहिए। IMF से जान छुड़ाने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आइंदा माली साल तनख्वाहदार तबके पर खुद का टैक्स अदायगी का निज़ाम लागू होगा। तनख्वाहदार तबका घर बैठ कर फाइलर बन सकेगा। तनख्वाहदार के लिए गोशवारे जमा कराने का अमल आसान बनाया जाएगा। पेंशन का बोझ बहुत हो चुका, इस पर काम की जरूरत है। माशी इस्तेहकाम आ चुका, मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। पाकिस्तान में सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। रवा माली साल पाकिस्तान की माशी तरक्की 3% रहने का इम्कान। टैक्स बुनियाद वसी कर रहे हैं। फाइलर्स की तादाद दुगना हो चुकी। जून तक टैक्स टू GDP 10.6% तक का हदफ है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है, कल या परसों सदर मुमलिकत अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सोशल मीडिया और भारतीय चैनल बेबुनियाद खबरें चला रहे हैं। सदर मुमलिकत को ब्लड प्रेशर और शुगर है। कोरोना भी पाकिस्तान में मौजूद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आलमी तारीफ का आज से निफाज हो गया। स्टॉक मार्केट का भट्टा बैठ गया। सरमाकारों के 6 खरब 7 अरब डॉलर से ज़ायद डूब गए। चीनी सरमाकारों का यूरोपीय मंडियों से भी रुजू करने का इम्कान। अमरीकी स्टॉक मार्केट में 6 साल की बदतरीन मंदी। डाउ जोन्स में 5%, S&P में 4.6 और नेस्डेक में 4.7% तक कमी। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड 5% कमी। जर्मन स्टॉक मार्केट में 4, जापान में 2.8% कमी। तेल की आलमी कीमत 8% गिर गई। कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। बिलावल भुट्टो को बैठकर विफाक के सामने अपनी बातें रखना चाहिए। जलसों में खड़े होकर मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वज़ारत आला खतरे में है। PTI ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की। फसाद पार्टी को आवाम को दिया गया रिलीफ अच्छा नहीं लगता। अब मज़ीद अच्छी खबरें आने का मौसम है। ये
अज़मा बुखारी चाहती होंगी पीपल्स पार्टी और नून लीग में टकराव हो सकता है अज़मा बुखारी ने जानबूझकर ये बयान दिया हो। सीनियर वजीर सिंह शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वजीर इत्तलात पंजाब का बयान कम सोच की अक्कासी है। पंजाब हुकूमत वाज़े नहीं कर सकी नहरों के लिए पानी कहाँ से आएगा। सदर की मीटिंग के मिनट्स मौजूद हैं, अप्रूवल का लफ्ज़ कहीं भी नहीं। बिलावल भुट्टो ने वाज़े कहा कि नाज नहीं बनने देंगे। केपी हुकूमत के तर्जुमान अपने सूबे के अमन व अमान पर तवज्जो दी। बिलावल अपने नाना की बरसी पर भी बानी और पीटीआई पर तनकीद से बाज न आए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा दहशत गर्दी के जिम्मेदार कई दहाइयों से इक़्तिदार की बारियां लेने वाले हैं। बानी पीटीआई 2018 में इक़्तिदार में आए, उनके दौर में दहशत गर्दी खत्म हो चुकी थी। वज़ीर आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राबता, बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी और ये मिशन जारी रखेंगे। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में ज़ुल्म सितम पर बैनुल अक़वामी कुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर आवाम को मुबारकबाद, कहा बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई और कम होगी। मईशत में बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। बलूचिस्तान हुकूमत सियासी मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करना चाहती है। अब भी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वज़रा की कमेटी ने सरबराह BNP के साथ मुज़ाकरात के दौर किए। वज़रा के सामने महारंग की रिहाई और रेड जोन में धरने के मुतालिबात रखे गए। रेड जोन में धरने की इजाज़त नहीं। कोयटा में दफ़ा 144 का निफास है। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अफगान महाजरीन से मुतालिक विफाकी हुकूमत के फैसले पर बिनवान अमल होगा। मस्तोंग में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का धरना 9 रोज से जारी। धरने में सरदार अख्तर मिगल, BNP क़यादत, सियासी और कबायली रहनुमा शरीक। BNP का कहना है हमारा एक ही मुतालिबा है, गिरफ्तार बलोच ख़वातीन को बाइज्जत रिहा किया जाए। कल सुबह 9 बजे कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। उधर BNP धरना और लॉन्ग मार्च के पेश नज़र कोयटा आने वाले रास्ते सील। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। सहूलत बाजारों के क़याम का जामे प्लान भी तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं सहूलत बाजार का क़याम का मकसद कमज़ोर और मुतवस्सित तबके को अशिया ख़ुरोनोश कम नर्ख पर फराहम करना है। नवाज शरीफ के विजन के तहत महंगाई का खात्मा किया जा रहा है। मरियम नवाज की ज़िला इंतज़ामिया को सहूलत बाजारों के लिए अराज़ी मुख्तस करने की हिदायत। ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स के लिए अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर। सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की मंजूरी। पंजाब भर में गाड़ियों के नए वॉश सर्विस स्टेशन बनाने पर पाबंदी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी। तमाम कार वॉश स्टेशन इस्तेमाल शुदा पानी के दोबारा इस्तेमाल के लिए वाटर रिसाइकल सिस्टम लगाने के भी पाबंद। सदर ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने कहा ईरान से बराह रास्त बातचीत बेहतर होगी। बॉलीवुड लेजेंड अदाकार मनोज कुमार की मुंबई में सरकारी एजाज़ के साथ आखिरी रसूमात। 87 साल अदाकार का गुज़िश्ता रोज़ तवील अलालत के बाद इंतकाल हुआ था। फिल्मी शख्सियात और मद्दाहों का अदाकार को खराज अक़ीदत।
बचपन से ही क्रिकेटर बनने का शौक था। शायकीन के सामने परफॉर्म करने पर बहुत खुशी होती है। गुलकार अली जफर ने क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट cricketpakistan.com.pk से गुफ्तगू करते हुए कहा, खुशी है एक बार फिर मेरी आवाज़ में HBL PSL का ऑफिशियल एंथम शायकीन को सुनने का मौका मिलेगा। डीआई खान में डेरा जात का रंगारंग फेस्टिवल का इफ्तिताह, कैटल शो, मवेशियों की नुमाइश, घुड़सवारी और मार्च पास्ट मुजाहरा। ब्राज़ील में आलमी दिफाई नुमाइश में पाकिस्तानी स्टॉल्स की धूम। नुमाइश में पाकिस्तानी दिफाई कंपनियों की जानिब से भी स्टॉल्स तवज्जो का मरकज़। नुमाइश में ब्राज़ील और दीगर ममालिक की कंपनियों ने दिफाई साजो सामान में दिलचस्पी ली और MOU साइन की। और मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी को मदाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए। उनकी कवालियाँ आज भी सुनने वालों पर वज्द तारी कर देती हैं।